सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से। और इसमें आज हम जिस विषय की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो है मानचित्र, और हम एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर मानचित्र क्या होता है, उसका क्या अर्थ है, ये ग्लोब से कैसे भिन्न होता है और विभिन्न प्रकार के मानचित्र कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, यानी कि पृथ्वी की पूरी सतह को या उसके एक भाग को एक चपटी सतह पर यानी प्लेन सरफेस पर जो हम चित्र बनाते हैं उसको हम मानचित्र कहते हैं। लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए ग्लोब का इस्तेमाल भी किया जाता है। देखिए, मानचित्र का हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, अब उसकी पूरी गोलाकार सतह को हम चपटा करके दिखाएं तो वो थोड़ा सा असंभव हो जाता है और समझ में भी नहीं आता। इसलिए कई बार बच्चे बोलते हैं कि जो हिमालय पर्वत तो ऊपर की ओर है और जो सागर है वो नीचे की ओर है। तो अगर ऊपर की ओर होता तो वहाँ से तो वो कब पत्थर नीचे गिरते आते रहते, तो इसलिए उसको सही ढंग से दिखाने के लिए ग्लोब का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। भौतिक मानचित्र, ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी और महासागर आदि को दिखाते हैं, यानी जितने भी प्राकृतिक लक्षण हैं, आकृतियां हैं, उनको दिखाने के लिए भौतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। फिर राजनीतिक मानचित्र, ये मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों व उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब हमें राज्य, नगर, शहर, गांव या विभिन्न देश दिखाने हैं विश्व के और उनकी सीमाएं दिखानी है, तो हम राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। फिर है थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या का वितरण दिखाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही उनका उचित नामकरण किया जाता है, जैसा कि अभी ऊपर हमने नाम भी पढ़ा। मानचित्रों के संग्रह रूपी किताब को एटलस कहते हैं, यानी जिस किताब में सारे मानचित्र इकट्ठे होते हैं उन्हें हम एटलस कहते हैं। याद रहेगा ना। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, यानी मानचित्र को देखने के 3 चीजें आवश्यक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, यानी ये सारी चीजें अगर हमें पता हो तो हम एक मानचित्र का बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। मानचित्रों में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, जैसा कि अभी मैंने बताया भी था, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है, यानी जब हम सामने से देख रहे होते हैं। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम है। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक या आकृति चिन्ह। इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं, यानी कहने का मतलब है सभी देश इसे मानते हैं और सभी देश इसका एक जैसा प्रयोग करते हैं। मानचित्रों पर नीला रंग पानी के लिए, भूरा रंग पर्वतों को दिखाने के लिए और पीला रंग पठारी प्रदेश दिखाने के लिए और हरा रंग मैदानों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये ऐसा ही है और रूढ़ प्रतीक का मतलब पहले से ही ऐसा प्रयोग होता रहा है। अब ये तो हमने समझ ली दिशाएं। याद रखना, दिशाएं ऊपर की ओर कौन सी है, नीचे की ओर, दाईं और बाईं ओर कौन सी है। अब एक होता है दिक्सूचक, जिसे हम और क्या कहते हैं, जरा याद कीजिए, इसको देखते हैं तो हम इसको हम और क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं, दिशा सूचक। ये कैसा होता है, ये इसमें आप देखेंगे ये जो लाल वाला पार्ट है ये हमेशा उत्तर की ओर ही होता है, जिससे हमें सारी दिशाएं पता चल जाती हैं।
तो है ना बढ़िया चीज़। अब आपको मानचित्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। देखिए पहला प्रश्न है कि किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो ये तो अभी हमने पढ़ा है, उसका नाम है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र। फिर दूसरा है कि भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? नदियों का वितरण दिखाने वाला, तो ये भी हम इसको भी हम थीमेटिक मानचित्र कह सकते हैं। फिर विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो वो है राजनैतिक मानचित्र। फिर है मानचित्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे? तो इसका उत्तर तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा ही है, आप उसी को ही लिखिएगा। तो ये है प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। ये है उत्तर नंबर 4। देखिए दूसरे में हम भौतिक मानचित्र भी लिख सकते हैं। दूसरे का उत्तर भौतिक भी होता है। फिर आ जाइए आखिरी प्रश्न पर। निम्न रेखा चित्र में प्रमुख दिशाओं को दिखाइए। तो अभी अभी हमने ऊपर समझा, ये है उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।